हेलो, वेलकम टू आरकेएस मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हमने पहले ही स्टार्ट किया था। आज फिर से हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। इसमें ये है आपका 7.31। ये आपको एनसीईआरटी के हिसाब से है सब कुछ। तो हमें कुछ फार्मूले देखेंगे यहाँ पे। पहला फार्मूला है 2 sin a cos b। ये ऑलरेडी हम फार्मूला क्लास 11th का है। ये सारे फार्मूले हमें कहीं ना कहीं इस चैप्टर में यूज़ होंगे, ये सारे फार्मूले जो मैंने लिख रखा है। तो पहला फार्मूला है 2 sin a cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। दूसरा है 2 cos a sin b इज इक्वल टू sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। एंड तीसरा है 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। एंड लास्ट फार्मूला होगा, फोर्थ फार्मूला इज 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। कुछ और फार्मूले हैं जैसे कि cos 2a का हमने फार्मूला पढ़ा था। cos 2a के काफ़ी सारे 4 फार्मूले थे उसमें, उनसे ही ड्राइव हो गया है sin स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स। ये सारे यूज़ होंगे। sin स्क्वायर एक्स आप देख पा रहे हैं 1 माइनस cos 2x बाई 2, cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस cos 2x बाई 2 एंड tan स्क्वायर एक्स 1 माइनस cos 2x बाई 1 प्लस cos 2x। ठीक है, नेक्स्ट। तो एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। आपको कुछ फॉर्मूले मैंने आइडेंटिटी के बारे में दिखा रखा है। देन पहला क्वेश्चन है आपके पास साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर। अब देखो, मैं पहले लिख देता हूँ क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का मुझे इंटीग्रेशन करना है। साइन स्क्वायर एक्स का क्या है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो मैं यहाँ लिखूँगा 1 बाई 2 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x मीन्स 2 इंटू 2x प्लस 5। ठीक है, होल dx। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का मुझे नहीं आता था, लेकिन मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का 2 में। तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 इंटीग्रेशन dx सेपरेट कर देता हूँ माइनस 1 बाई 2 यहाँ पे इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 10, इसको मल्टीप्लाई कर दिया dx। dx का क्या होगा x बाई 2 माइनस cos का साइन 4x प्लस 10 एंड 4x का 4 नीचे डिवाइड करके 2 इंटू 4 8 प्लस c। तो ये हमारा आंसर आया x बाई 2 माइनस साइन 4x प्लस 10 होल बाई 8 प्लस c। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने फार्मूला स्टार्टिंग में ही बता रखा था 2 sin a cos b का। वही सेम फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। 2 sin a cos b क्या है, मैं फिर से यहाँ पे लिख रखा हूँ 2 sin a cos b इज़ नथिंग बट sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 बाई 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 एंड 2 कट जाएगा, साइन 3x cos 4x dx। ठीक है, अब देखो 2 sin a cos b क्या है, तो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। मैं इस फार्मूले को यहाँ पे डालता हूँ, यूज़ करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, sin a क्या है हमारा 3x है, b हमारा 4x है। तो sin a प्लस b मीन्स 3x प्लस 4x प्लस cos नो प्लस साइन 3x माइनस 4x हो गया। यहाँ पे साइन लिखना था, साइन dx।
तो ये हमारा हो गया 1/2 इंटीग्रेशन साइन 3x प्लस 4x, सेपरेट भी कर देते हैं, साइन क्या हो जाएगा 7x। ठीक है, अब यहाँ देखो 3x माइनस 4x माइनस x, साइन माइनस x, साइन माइनस x माइनस साइन x हो जाएगा। तो मैं 1 मिनट यहाँ इंटीग्रेशन साइन को बाहर ले गया और 1/2 यहाँ पे कॉमन है, साइन x dx, यहाँ पे भी dx। अब देखो यहाँ पे 1/2 साइन 7x, तो साइन 7x का क्या होगा माइनस कॉस 7x, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 1/2 माइनस कॉस 7x होल बाय 7। ठीक है, माइनस साइन का अगेन क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस कॉस x। ठीक है, प्लस सी, इसको फाइनली मैं माइनस माइनस प्लस, इस प्लस वाले वैल्यू को, अच्छा 1/2 भी था 1/2, ठीक है यहाँ से आया, तो यहाँ फाइनली मैं लिख देता हूँ कॉस x/2 ये माइनस कॉस 7x/14 प्लस सी हो गया। क्वेश्चन 3 है cos 2x cos 4x cos 6x। तो पहला फार्मूला यूज होगा यहाँ पे 2 cos a cos b में cos a प्लस b cos प्लस cos a माइनस b। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड किया, तो cos 2x, ठीक है, और इसको सेपरेट कर देता हूँ cos 6x। ठीक है, ये 1/2 ये क्या हो जाएगा cos a प्लस b मीन्स इंटीग्रेशन cos a की वैल्यू 2x b की वैल्यू 4x, तो cos 6x हो गया प्लस cos a की वैल्यू 2x माइनस 4x माइनस 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे cos माइनस 2x cos 6x। ठीक है, ओके, अब क्या करेंगे इसको cos 6x इंटू cos 6x, ये हो जाएगा cos स्क्वायर, या dx छूट रहे हैं dx, cos स्क्वायर 6x प्लस cos माइनस 2x, cos 2x होता है cos माइनस थीटा, यहाँ पे लिख देता हूँ cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा cos 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2x और cos 2x इंटू cos 6x, तो यहाँ लिखेंगे cos 6x। ठीक है, होल पे dx। अब देखो यहाँ पे cos स्क्वायर x, अभी हमने cos स्क्वायर x का फार्मूला पिछले स्लाइड के सबसे स्टार्टिंग स्लाइड में ही देखा था, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फार्मूला 2 cos स्क्वायर x, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड मीन्स 1/2 पहले से था, अब ये 1/4 हो जाएगा, 1/2 से अगेन डिवाइड कर दे रहा हूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 6x। ठीक है, 2 cos स्क्वायर 6x प्लस 2 cos 2x cos 6x होल में dx। ठीक है, अब देखो 1/4 cos स्क्वायर 2x, तो cos स्क्वायर 6x, तो मैं इसको, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/4। ठीक है, cos स्क्वायर 6x को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, या लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2 थीटा मीन्स 12x होल बाय
2। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारा, एक सेकेंड, 2 cos 2x cos 6x। तो फिर से cos a cos b का फार्मूला लग रहा है, तो क्या हो जाएगा cos a प्लस बी एम प्लस cos a माइनस बी। मीन्स यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट प्लस cos 2x प्लस 6x इज 8x एंड प्लस cos 2x माइनस 6x माइनस 4x को आप 4x लिख सकते हो, क्योंकि नेगेटिव 4x आएगा फिर उसको टर्म करके हम लोग कर देते हैं इंटीग्रेशन dx। तो 1/4 इसका, अब इस सेपरेट कर देते हैं पहले मैं इसको, तो ये सेपरेट हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 dx प्लस इसका क्या हो जाएगा, पहले इसका लिख देते हैं इंटीग्रेशन cos 12x। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगेन 1/2 था, तो मैं यहाँ पे 1/2 यहीं पे लिख देता हूँ, ओके, प्लस इंटीग्रेशन dx यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन cos 8x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 4x dx। अब देखो ये 1/4 और 1/4 और इसका इंटीग्रेशन सब में देखो 2 2 2 सब में जगह आएगा। अभी मैं एक बार और करता हूँ, पहले 1/4 यहाँ पे इसका आ जाएगा x/2। ठीक है, प्लस इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 12x मीन्स cos का साइन, तो साइन 12x बाई 12, 2 into 12 is 24, ओके, प्लस साइन 8x बाई 8, ओके, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा cos का साइन 4x बाई 4। ठीक है, प्लस सी। आप यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो फाइनल आंसर होगा 1/8 x प्लस साइन 12x बाई 12 प्लस साइन 8x बाई 4 प्लस साइन 4x बाई 2 प्लस सी। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x प्लस 1, ठीक है, dx। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 साइन 2x प्लस 1 dx। अब देखो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 ये साइन 2x प्लस 1 dx। अगर मैं इस cos यहाँ पे लेट कर लूँ cos 2x प्लस 1 को t कंसिडर कर लूँ, तो ये माइनस साइन 2x प्लस 1 को dx को dt कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किया तो यहाँ पे एक मल्टीप्लाई 2 भी आएगा, तो ये मल्टीप्लाई 2 हम इसको डिवाइड में ले सकते हैं 2। ठीक है, तो आ जाएगा -1/2। ठीक है, -1/2।
अब यहाँ देखो 1 माइनस कॉस, तो यहाँ मैंने इसको टी लिया है कंसिडर, तो ये सब्स्टिट्यूशन वाला ही जो मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कॉस का माइनस साइन हो गया, और आप देख रहे हो साइन समथिंग का मैंने वो ले रखा है, ठीक है। तो ये टी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे डी टी है ना, साइन क्यू एक्स का। ओके, तो नेक्स्ट माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो मैं यहाँ पे लूँगा माइनस 1/2, इसका देखो, इसका 1 का इंटीग्रेशन, मैं इसको डायरेक्टली सेपरेटली पहले लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन डी टी माइनस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी। तो इसका आ जाएगा माइनस 1/2 डी टी का टी माइनस टी टू द पावर 3/2, ठीक है, हो जाएगा ना। टी की वैल्यू क्या कंसिडर किया था, आप देखो, टी का वैल्यू था हमारा cos 2x प्लस 1, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस, अच्छा यहाँ पे प्लस लिखने दो, ये माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t टू द पावर 3/2, 3 है यहाँ पे, 3 इंटू 2 इज 6 माइनस t/2 प्लस सी। टी की वैल्यू क्या था, cos 2x प्लस 1 का पावर में 3 होल बाय 6 माइनस cos 2x प्लस 1/2 प्लस सी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 5, इसको भी देखेंगे। इसको हम cos को अगर चेंज कर दें, cos को यूँ लिख दें, cos स्क्वायर x, है ना, cos स्क्वायर x, किसी को भी आप चेंज कर सकते हो, मैं इसको नहीं, इसको ही चेंज करता हूँ, रुको, मैं लिख देता हूँ साइन को, ऐसा लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x इंटू साइन x। तो मेरा ये आ जाएगा, साइन स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। किसी को भी आप चेंज कर सकते हो, साइन को या कॉस को। तो अब देखो, अगर मैं कॉस एक्स को टी ले लूँ, कॉस एक्स को अगर टी कंसिडर किया, तो यह आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन ले देता हूँ। अच्छा, एक एक करके मैं रखूँगा वैल्यू, तो 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस साइन एक्स डी एक्स में माइनस यहाँ पे आ जाएगा और डी टी में लगा दूंगा, और ये हो जाएगा टी टू द पावर 3, ठीक है, इंटू टी टी। अब देखो, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन टी टू द पावर 3 माइनस टी टू द पावर 5 डी टी इक्वल्स टू, माइनस अंदर चला जाएगा, अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ, टी टू द पावर 5 माइनस, अच्छा यहाँ डी टी भी कर देता हूँ, डी टी माइनस टी टू द पावर 3 डी टी। टी टू द पावर 5 का क्या होगा, टी टू द पावर 5 का होता है टी टू द पावर 6/6 माइनस टी टू द पावर 4/4 प्लस सी। टी की वैल्यू मैंने क्या कंसिडर किया था, cos x, तो मैं लिख सकता हूँ cos टू द पावर 6x/6 माइनस cos टू द पावर 4/4 प्लस सी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। तो 2 sin a साइन b इज इक्वल टू
साइन ए कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो पहले हम 2 को मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 साइन एक्स साइन 2x और ये हो जाएगा साइन 3x। 2 साइन ए साइन बी, यहाँ फार्मूला लग जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos a minus b means x minus 2x, x minus 2x minus x minus cos x plus 2x 3x sin 3x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 ये इंटीग्रेशन cos माइनस एक्स एंड cos sin 3x। तो यहाँ पे लिखेंगे cos माइनस एक्स cos x होता है एंड sin 3x माइनस cos 3x sin 3x। ठीक है, इंटू dx, यहाँ पे भी dx होगा dx। यहाँ पे फिर से 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 2 साइन 3x को पहले लिख देता हूँ साइन 3x, आप आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो, माइनस 1/4 इंटीग्रेशन 2, इसको ऐसा लिख देता हूँ साइन 3x cos 3x dx। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे 1/4 इंटीग्रेशन साइन 2 साइन 3x cos x 2 साइन 3x cos x माइनस 1/4 इंटीग्रेशन 2 साइन 3x cos 3x 2 sin 3x and cos 3x dx 1/4 2 sin a cos b। क्या होता है फार्मूला, आपको पहले ही बताया था, एक बार आप फिर देख लो। 2 sin a cos b का फार्मूला यहाँ पे 2 sin a cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। चलते हैं नेक्स्ट, सॉरी हाँ, तो ये हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ साइन ए प्लस बी मीन्स साइन 3x प्लस एक्स साइन 4x। ठीक है, प्लस 3x माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा आपका क्या था फार्मूला, साइन एक सेकेंड, ये साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स इज x। ठीक है, एंड dx तो लगेगा ही अभी भी, दिस इज dx माइनस 1/4 2 sin a cos b 2 sin a cos a 2 sin a cos a is sin 2a means sin 6x dx। ये क्या हो जाएगा 1/4, इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक एक करके करता हूँ। अच्छा 1/4 में इकट्ठा कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे 1/4, इसका हो जाएगा माइनस cos 4x/4 माइनस 4x/4 माइनस cos x यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया माइनस, और अगेन यहाँ पे क्या आएगा माइनस cos
कॉस 6x बाई 6 प्लस सी। अब यहाँ पे देखो ये 1/4, यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव वाले को मैं पहले लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस 6x बाई 6, नेगेटिव टर्म को यहाँ लिख देता हूँ कॉस 4x बाई 4 माइनस कॉस x प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, 2 sin a sin b इज इक्वल टू कॉस a माइनस बी कॉस a प्लस बी, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करूँगा, 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो लिखूँगा साइन 4x साइन 8x इंटू dx 1/2 लग जाएगा यहाँ फार्मूला साइन कॉस a माइनस बी, तो 4x माइनस 8x इज कॉस नेगेटिव 4x इज मतलब ओनली 4x, ठीक है, एंड माइनस कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी 4x प्लस 8x इज 12x इंटू dx, तो यह हो जाएगा 1/2 कॉस 4x का क्या हो जाएगा साइन 4x बाई 4 माइनस साइन 12x बाई 12 प्लस सी, ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स, आप यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस 2x, अगर मैं इसको यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x होता है, बट यहाँ है 1 माइनस कॉस एक्स, तो एंगल अगर हाफ हो जाए 1 माइनस कॉस एक्स होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x/2, एंगल हाफ तो ये भी हाफ, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 माइनस, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 होल बाई 2 कॉस स्क्वायर x/2, 2 कट हो गया, कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 इज टेन स्क्वायर x/2 एंड dx, एंड टेन स्क्वायर x/2 इज सेक स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू dx, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 माइनस x, सॉरी नॉट x, dx, यहाँ पे भी dx, ठीक है। अब देखो सेक स्क्वायर x/2 ये हो जाएगा 10x/2, तो आंसर इज 10x/2। अब x/2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 आएगा, 1/2 को जब मल्टीप्लाई करो डिवाइड करोगे तो ये ऊपर में आ जाएगा 2, तो 2 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस सी, ठीक है, dx का x हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो 1 प्लस किया 1 माइनस किया, फिर से वही हो जाएगा, तो हमने एक प्लस कर दिया एक बार माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ये क्या बचेगा 1 होगा, माइनस 1 बाई ए समथिंग 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, dx। अभी फिर से फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो मैं यहाँ लिखूँगा इंटीग्रेशन dx को अलग कर दो माइनस
तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 cos स्क्वायर x/2 dx। तो यहाँ पे हो गया dx का x हो जाएगा माइनस इसका इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 को बाहर ले लो तो sec स्क्वायर x/2 dx। तो ये हो जाएगा x माइनस हाफ sec स्क्वायर का क्या होगा, tan x/2 और x/2 का करोगे तो 1/2 डिवाइड में चला जाएगा प्लस c। इसको फाइनली 1/2 को जब ले जाओगे ऊपर तो 2/1 हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस tan x/2 प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट हुआ। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।